कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पापा रोम पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए। वेटिकन ने 88 साल पोप के इंतकाल की तस्दीक कर दी। पोप फ्रांसिस तवील बीमारी के बाद चंद रोज कबल सेहतियाब हुए थे। ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें भी की थीं। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात उनकी वसीयत के मुताबिक सेंट पीटर्स बासिलिका चर्च में अदा की जाएंगी। तदफीन रोम के सेंट मेरी मेजर कब्रिस्तान में होगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस की वफात पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा, आन जहानी पोप फ्रांसिस बैनुल मजहबी हम आहंगी, अमन और इंसानियत के फ़रोग के अलमबरदार थे। पापा रोम इंसानों को अच्छाई की तरगीब, अमन और सलामती के लिए रहनुमाई फराहम करते रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने भी आन जहानी पोप के बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी, हमदर्दी और पुरअमन बक़ाए बाहमी के अज़म को खराज अक़ीदत पेश किया। पोप फ्रांसिस 2013 में लातीनी अमेरिका से पोप मुंतखब होने वाले पहले मजहबी रहनुमा थे। असल नाम जॉर्ज मारियो बर्गलियो था। 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना में पैदा होने वाले पोप फ्रांसिस ने इब्तदाई तालीम ब्यूनस आयर्स में ही हासिल की। 1969 में पादरी के तौर पर खिदमत सरअंजाम देना शुरू की। पोप फ्रांसिस ने पोप बेनेडिक्ट के इस्तीफे के बाद फराइज संभाले थे। पोप फ्रांसिस सादगी, समाजी इंसाफ और बैनुल मज़ाहिब के हवाले से दुनिया भर में इनकलाबी रहनुमा के तौर पर जाने जाते थे। पोप फ्रांसिस ने मुतअद्दिद बार गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। अपने आखिरी खिताब में भी गजा के हवाले से उन्होंने इजहार ख्याल किया। वो 1200 साल बाद मुंतखब होने वाले पहले गैर यूरोपी पोप थे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान मुश्तरका बिजनेस कौंसिल के क़याम समेत मुफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहान की तकरीब में शिरकत। दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। कहा, पाकिस्तान और UAE बहुत से मनसूबों पर मुश्तरका काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दहाइयों पर मुहित ताल्लुकात हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहान ने कहा, पाकिस्तान के लोग UAE की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम के लिए पुरुम्मीद हूँ। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहान वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात से भी मिलेंगे। पाकिस्तान और रवांडा में ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। मुफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ओलिवर जेन पैट्रिक की दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्तकबाल किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान टेक्सटाइल, चावल समेत दीगर मसनूआत की बरामद में आलमी पहचान रखता है। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान हमें क्रिकेट में महारत सिखाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 13.613 बिलियन डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफे का खैर मकदम। कहा, मार्च में बरामदात गुज़श्ता माह के मुकाबले 6.27% बढ़ी, जो मुल्क की मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मजहर है। बरामदात में बतदरीज इजाफा और दीगर मुस्बत मौशी आशारिये हुकूमत और निजी शोबे के ताउन और अनथक मेहनत की बदौलत मुमकिन हुए। बरामदात में इजाफे के लिए निजी शोबे को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए कोशां हैं। छब्बीसवीं तरमीम के बाद किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं। PTI को फौजी और सरकारी तनसीबात पर हमलों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, जब आप फौजी तनसीबात पर हमले करेंगे, सरकारी प्रॉपर्टी जलाएंगे, तो आपको फूल नहीं पहनाए जाएंगे। मुल्क में आइन मुअत्तल नहीं। 26वीं तरमीम निज़ाम के बेहतरी के लिए की गई। ख्वाहिश है कराची की तरह लाहौर में भी एक ही जगह अदालतें हों। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक ही जगह अदालतों के क़याम का प्लान पंजाब हुकूमत को भेजा है। वज़ीर आला मरियम नवाज भी इसके लिए तैयार हैं। मंसूबे से साइलीन, बार और वकला का फ़ायदा होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने सूबे में अदालती निज़ाम बेहतर करे। ऊपर सिंध को इतराज़ है, वरना ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत तो ये और भी सूबों में बननी है। नहीं, बाकी नहरें तो ऑलरेडी पहले के इश्यूज हैं, जिसमें से 2 नहरें सिंध की हैं, 2 पंजाब की हैं, 1 बलोचिस्तान की है। मगर जो एक नहर पे जिस पे ज़्यादा इशू अब जो ताज़ा तरीन जो है वो है जो चोरस्तान वाली नहर है। उसमें भी मैं यही आपको अर्ज़ करूँगा कि जो पहले फार्मूला इरसा का है
उसी के तहत उस नहर को पानी दिया जाएगा और कोई ऐसा नहरों के मामले पर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। उम्मीद है मामला खुश असलूबी से तय पा जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मोइन बट्टू मुतनाज़ नहरों का मामला मुज़ाकरात से हल होने के लिए पुरुम्मीद है। कहा, नहरों का मामला गलत फहमी और मुशावरत न होने से तनाज़े का शिकार हुआ। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध, 2 पंजाब और 1 बलूचिस्तान में बननी है। हर सूबा अपने हिस्से का पानी अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के पास आइन के तहत किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं है। इस हमारी पार्लिमानी जमहूरियत में जो इख्तियारात होते हैं वो वजीर आज़म के पास होते हैं, लेकिन पानी की तकसीम का इख्तियार वजीर आज़म के पास भी नहीं है। अब जब जो बाइख्तियार प्राइम मिनिस्टर है वो भी चाहे तो केनाल की मंजूरी नहीं दे सकता। सदर पाकिस्तान के पास कोई एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं, वजीर आज़म भी चाहें तो केनाल की मंजूरी नहीं दे सकते। नून लीग पीपल्स पार्टी को सियासी नुकसान पहुंचाना चाहती है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तनाज़ा नहरों का मंसूबा पंजाब का है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि नहरें नहीं बननी चाहिए। अगर हमारे एतराज़ात को सुना नहीं जाएगा तो एहतजाज तो होगा। धरने देने वालों से अवाम को तकलीफ ना देने की अपील भी कर दी। मुतनाज़ कैनाल्स के मामले पर खैरपुर में वकला का एहतजाज चौथे रोज में दाखिल। कौमी शाहरा समेत तमाम मुतबादिल रास्ते बंद। सिंध और पंजाब को जाने वाली ट्रैफिक मअतल। बबरलो धरने में वकला, फनकार, डॉक्टरों समेत सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद में शिरकत। लोक फनकारों ने सिंधी गीतों के जरिए नहरों की तामीर के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वज़ीर आला मरीम नवाज का गंदम की काश्तकारों के लिए 100 अरब रुपए का रिकॉर्ड पैकेज, 25 अरब रुपए के वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। फ्लोर मिल्स को कम अज़ कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए लाजमी तरमीम। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट पॉलिसी की मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज का बैंक ऑफ पंजाब के 1.25 अरब रुपए के क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। सूबाई वज़ीर ज़राअत को गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग करने की भी हिदायत। मरियम नवाज के किसान पैकेज के बाद गंदम मार्केट क्रैश कर गई। गंदम की कीमत 2500 रुपए से 1900 रुपए मन हो गई। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का भूख हड़ताली कैंप लगाने का ऐलान। कहा, किसान पैकेज के नाम पर किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। ये पैकेज निजी कंपनीज को नवाजने के लिए बनाया गया। 2 साल से गंदम समेत किसी फसल का रेट नहीं मिला। किसान मौशी कत्ल का शिकार हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से गंदम का रेट मुकर्रर करने का मुतालबा। लाहौर की मॉल रोड बंद हुए 15 रोज गुजर गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का अस्पतालों के निजकारी के खिलाफ धरना जारी। आज से पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद कर दी। मुजाहिरीन महकमे सेहत और डीजी हेल्थ ऑफिस के बाहर भी पहुंच गए। मुजाहिरीन का कहना है ओपीडीज बंद होने की जिम्मेदार हुकूमत है, किसी अस्पताल को ठेकेदार के हवाले नहीं करने देंगे। पैरामेडिक्स और यंग डॉक्टर्स का अस्पतालों को आउटसोर्स ना करने का मुतालबा। धरने के शुरका का आज अपने अगले लाइहा अमल का ऐलान करने का इरादा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दीनी मदारिस के लिए ग्रांट 3 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी। बैरिस्टर सैफ ने कहा, दीनी मदारिस के तलबा मुल्क का कीमती सरमाया है। दीनी और असरी तालीम का इम्तजाज वक्त की अहम ज़रूरत है। कराची सूरज के रडार पर पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहर आज भी हीट वेव की लपेट में। दिन के औकात में समुद्री हवाएं भी बंद। महकमे मौसमियात के मुताबिक हीट वेव की सूरत हाल 23 अप्रैल तक रहेगी। जुमेरात से हीट वेव खत्म और समुद्री हवाएं मुकम्मल बहाल हो जाएंगी। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तालिबा का बेहिमाना कत्ल। नामालूम नौजवान ने निजी हॉस्टल में घुसकर गोली मार दी। मकतूला की बहन का कहना है कि मुलजिम ने ज़बरदस्ती कमरे में दाखिल होकर सबको खामोश रहने का कहा और फिर गोली चला दी। थाना रमना ने मुकदमा दर्ज करके कातिल की तलाश शुरू कर दी है। मुल्क भर में दूसरी कौमी पोलियो मुहिम जारी। 7 रोज़ा मुहिम में 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे।
वज़ीर आला सिंध ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया। तकरीब में वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पिचोहो की भी शिरकत। सिंध में 10.6 मिलियन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 2 करोड़ 30 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। शायर मशरक हकीमुल उम्मत डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 87वां यौम वफ़ात। बरसगीर पाक हिंद के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब देखा। अपनी शायरी से मुसलमाना ने हिंद में आज़ादी की रूह फूंकी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अलामा इकबाल को खराज अक़ीदत। वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इकबाल और मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। फातिहा खानी की मज़ार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। गजा फ़लस्तीनियों और उनकी मदद करने वालों की इज्तमाई कब्र बन चुका। फ़लस्तीनियों की जिंदगियां मुनज़्ज़म तरीके से तबाह की जा रही हैं। आलमी शोहरत याफ्ता हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली ने भी सोशल मीडिया पर फ़लस्तीनियों के हक में पोस्ट शेयर कर दी। कहा, ना सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम को जबरी तौर पर बेघर किया जा रहा है बल्कि इमदाद को भी जानबूझकर रोका जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन जंगबंदी माहदे के लिए पुरुम्मीद। अमरीकी सदर ने कहा, उम्मीद है रूस और यूक्रेन रवा हफ्ते माहदा कर लेंगे। डील के बाद दोनों मुल्क अमरीका से बड़ी तजारत शुरू करके तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेंगे। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर का रूस से जंगबंदी में 30 रोज की तौसी का मुतालबा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर भारत पहुंच गए। जेडी वेंस के हमरा उनकी भारतीय नजात अहलिया उष्णा वेंस और 3 बच्चे भी हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमरीकी नायब सदर के दौरे भारत पर टैरिफ समेत 2 तरफा तजारती मुआहिदों से मुतल्लिक गुफ्तगू की जाएगी। शेख हसीना वाजिद की आलमी सतह पर घेराव की तैयारी। बांग्लादेश हुकूमत ने रेड नोटिस के इजरा के लिए इंटरपोल को दरखास्त दे दी। शेख हसीना वाजिद समेत 12 अफराद को मफरूर करार देकर गिरफ्तारी के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर कार्रवाई का मुतालबा। शेख हसीना वाजिद को भारत ने पनाह दे रखी है। मकबूजा कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक मुतअद्दिद जख्मी हो गए। लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में कई गाड़ियां मलबे तले दब गईं। मुतअद्दिद घरों को भी नुकसान पहुंचा। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए।